तनख्वाह मिलते ही शौहर सारी ले लेता था। घर में सास की मर्जी चलती थी। मुझे जॉब से वापस कर घर के सारे काम भी करने होते थे। इसके बावजूद भी तने और मारकटाई हाथ आती थी। हर माह इतना कमा के देती थी, फिर भी जहीज ना लाने वाले तने ख़त्म नहीं होते थे। बाप और भाई से तहफ़्फ़ुज़ ना मिलने के बाद मुझे शौहर से ये तवक्को थी, मगर अब वो भी ख़त्म हो चुकी थी। शौहर से कई बार बात की, इसे सब बताया, मगर उसे सिर्फ ये था कि मेरा मैका तो है नहीं तो कहाँ जाऊंगी। जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने खुल के लिए केस दायर कर दिया। जब तक खुल का केस चलता रहा, शौहर के घर ही रही, उसे कहती रही कि आप अभी हालात को बेहतर कर लो तो मैं खुल का केस वापस ले लूँ, मगर उसे था कि मैं खुल नहीं लूँगी, बल्कि सिर्फ उसे ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कर रही हूँ। मजबूरा खुल ले ली। खुल लेकर वालिद साहब के पास पहुंची तो सौतेली मुन्ने घर में ही दाखिल ना होने दिया। वालिद साहब को कॉल करती रही, मगर वो अटेंड नहीं कर रहे थे। वहीं दरवाजे पर उनका इंतज़ार किया, मगर जब वो आए तो मेरी बात सुने बगैर ही अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। भाई से भी बात की, इन्हीं सब बताया, मगर इनका कहना था कि अपने मसले खुद हल करो। वहाँ से एक गर्ल्स हॉस्टल में आ गई। जॉब की वजह से पैसे का मसला नहीं था, इसलिए 1-2 साल में हॉस्टल में ही रही। मेरे एक कॉलीग को किसी तरह मेरे हालात का पता चला, जिसकी पहली बीवी फौत हो गई थी, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसने एक बुजुर्ग की मदद से मुझसे रिश्ते की बात की। इसकी काफ़ी कोशिश के बाद मैं निकाह पर राज़ी हो गई। अब मुझे कुदरत ने वहीं ला खड़ा किया था जहाँ कुछ अरसा कब्ल में और मेरी सौतेली मां थी। दोनों बच्चे सहमे हुए थे। लड़का बड़ा था और लड़की छोटी। मैंने इन्हें हकीकी मां जैसा प्यार देने का सोचा। मेरे जो बच्चे कभी कभी आपके बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में खेलते हैं, वो मेरे शौहर की पहली बीवी से हैं। बच्चों को ऐसा प्यार दिया है कि शायद ही किसी को मालूम हो कि मेरे सगे बच्चे हैं या सौतेले। मेरा शौहर नहीं चाहता कि अभी मेरी औलाद हो, शायद उसे खौफ है कि मेरी अपनी औलाद हो गई तो मैं इन बच्चों को पहले जैसा प्यार नहीं दूंगी। इसलिए मैंने इस पर कभी जोर नहीं दिया। वालिद साहब बूढ़े होने के बाद कारोबार के काबिल नहीं रहे, भाई मुल्क से बाहर है। मेरे इस शौहर की तनख्वाह अच्छी है, इसलिए उसने मेरी तनख्वाह के बारे कभी नहीं पूछा। अपनी तनख्वाह में से एक बड़ा हिस्सा अपने बाप और सौतेली मां के अखराजात के लिए भिजवा देती हूँ। बाप पैसे तो ले लेता है, मगर अभी भी नाराज़ है, बात नहीं करता, मुझसे ना मिलता है, वरना इसकी मज़ीद खिदमत भी करती। शौहर से प्यार मिला है। इन 2 बच्चों की सूरत अल्लाह ने औलाद भी दे दी है। अब ये तरक्की भी मिल गई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। इतने मुश्किल हालात के बावजूद मैंने कभी भी खुदकुशी का नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे साथ जो भी जुल्म हुए उनका बदला मैं किसी से भी लूँ। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में सुकून है। डॉक्टर अदनान नियाज़ी, नियाज़ियात नश्र मुकर्रर नोट। मैंने इन आंखों के साथ रुखसत होने से पहले उनसे इजाज़त चाही कि इनकी स्टोरी अपनी वॉल पर लिख लूँ। इन्होंने शनाख्त ज़ाहिर ना करने की शर्त पर इजाज़त देते हुए कहा कि ज़रूर लिखें, ताकि नौजवान नस्ल को मालूम हो सके कि किसी भी कामयाब शख्स को इस सीट तक पहुँचने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शायद इससे किसी को अपनी परेशानियाँ छोटी लगने लगीं, इसलिए इसमें शनाख्त छुपाने के लिए थोड़ी सी तब्दीलियाँ की हैं, लेकिन मरकज़ी मज़मून वही रहने दिया है। इन्हें दिखाने के बाद उनकी इजाज़त से ही ये स्टोरी पोस्ट की जा रही है।